नमस्कार मित्रों, मैं राघव प्रकाश हूँ और परिष्कार के द्वारा विद्यार्थियों की सेवा करता रहा हूँ। एक विशेष मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ और वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, ऑनलाइन पे घर बैठे एंड्रॉयड पर आप सीखना चाहते हैं, लैपटॉप पे सीखना चाहते हैं, यह है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर इसके ऊपर आप अपना कंपटीशन को जीतना चाहते हैं इसके द्वारा, तो फिर क्वालिटी के लेक्चर्स क्या होने चाहिए, क्वालिटी कैसे मिलेगी ऑनलाइन पर, और परिष्कार के क्वालिटी के लेक्चर्स कैसे होते हैं, इसको आपको जानना चाहिए। अगर आपको क्वालिटी नहीं मिली तो ऑनलाइन से घर बैठे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, और जो लक्ष्य है आपका नौकरी पाना, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समझिए क्वालिटी क्या होती है, ऑनलाइन के लेक्चर्स की क्वालिटी क्या होती है। देखिए, परिष्कार का जो ऑनलाइन लेक्चर्स का जो कार्यक्रम है, एक जेनेरिक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये बिल्कुल वास्तविक है। ऑनलाइन को कैसे होना चाहिए, पूरी दुनिया भर की ऑनलाइन कार्यक्रम की रिसर्च के बाद, उनको देखने के बाद इसको तैयार किया गया। वो चाहे हार्वर्ड के प्रोग्राम हो, चाहे MIT के हो, चाहे ऑक्सफोर्ड के हो, और चाहे वो हमारे यहाँ IITs के द्वारा किए गए हों, चाहे हमारे देश में चल रही और बहुत से ऑनलाइन प्रोग्राम हो, सबसे सीखने की कोशिश की है। और सबसे अच्छा कार्यक्रम किस तरीके से हम विद्यार्थियों के साथ ले जाएं, उस रिसर्च के आधार पर हमने इसको तैयार किया है। इसलिए आप इसको गंभीरता से सुनिए, हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे कर रहे हैं। इसलिए ये एक वास्तविक प्रोग्राम है, क्योंकि यह सीधा सामने एंड्रॉयड पर जो बच्चा देख रहा है, जो स्टूडेंट देख रहा है एंड्रॉयड पर, उसकी आंख को और उसके कान को हर समय क्या कैसा दृश्य चाहिए और क्या कैसी आवाज़ चाहिए, उसको ध्यान में रख कर के प्रोग्राम बनाया गया है। ये ऑफलाइन के साथ खिचड़ी नहीं है। बहुत से कार्यक्रम देश में चल रहे हैं, प्रदेश में भी, देश में, और जो ऑफलाइन क्लास जैसी चल रही है उसी की रिकॉर्डिंग करके और एक विद्यार्थी को दे देते हैं। ये ऐसा कार्यक्रम हमारा नहीं है, और ऐसा कार्यक्रम को हम लोग विद्यार्थी के हित में देखते भी नहीं, क्योंकि इस डिवाइस को, ऑनलाइन डिवाइस को, जो अकेला व्यक्ति देखेगा खुद के लिए, उसको उसके खुद के लिए ही तैयार किया जाना जरूरी है। पूरी क्लास को रिकॉर्डिंग करके देखने से उसका भला नहीं होने वाला। देखिए, दरअसल ये पर्सनल कोचिंग है, ऑनलाइन प्रोग्राम पर्सनल कोचिंग है। मुझे पढ़ाइए, मैं अकेला हूं, मैं अकेला देख रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक दोस्त हो सकता है, बस। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लोग देख ही नहीं सकते। इसलिए पर्सनल कोचिंग कैसे होगी, उस मेथड से आप पढ़ाओगे, ग्रुप कोचिंग नहीं। 100, 200, 400, 500 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का तरीका एक व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के तरीके में कैसे ढाला जा सकता है? नो, ये पर्सनल कोचिंग है। शिक्षक का अकेले एक स्टूडेंट को पढ़ाना ये जरूरी है, और इसमें उसी तरह से उसकी आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्टूडेंट का और टीचर का आई कांटेक्ट। अभी मैं आपको देख रहा हूं, तो आप देखिए कि आप मेरी आंख को देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, साफ साफ मेरा आई कांटेक्ट आपसे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं, केवल आपके लिए बोल रहा हूं, और आप अकेले इसको देख रहे हैं। इसे आई कांटेक्ट कहते हैं। तो देखिए, ये आई कांटेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आप अकेले उस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। लेक्चर का सारा जो डिजाइन है परिष्कार का, वो एंड्रॉयड पर पढ़ने वाले, वो छोटा सा 5 इंच का, 5 इंच बाई 4 इंच, 5 इतने से छोटे से उस स्क्रीन पर, उसके माध्यम से बच्चा कैसे सीखेगा, इसकी रिसर्च करके हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है। वो अकेले स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। देखिए, उसमें अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए ना। अगर बोर्ड पे टीचर कैसा भी लिखे, कैसी भी किसी भी तरह से लिखे, बताइए, बेचारा एंड्रॉइड वाला बोर्ड पे तो सामने बैठे हैं, वो बच्चे तो देख लेंगे, दूर वाले तो वो भी नहीं देख पाएंगे बोर्ड पे टीचर क्या लिख रहा है। 400-500 की भीड़ में पीछे क्या है,
नहीं देख पाएगा, लेकिन सामने वाले देख। लेकिन जिसको इतने छोटे से पर्दे पर देखना एंड्रॉयड पर, उसके अक्षरों का आकार उतना बड़ा होना चाहिए कि ताकि वो देख सके और उसकी आंखों को स्ट्रेस नहीं हो। इतनी बारीकी में हम लोग गए। देखिए, चित्र के द्वारा, एनिमेशन और फ्लो चार्ट के द्वारा सब कुछ समझ में आना चाहिए। क्या आप इनका प्रयोग कर पा रहे हैं? आज इस टेक्नोलॉजी के युग में इनका प्रयोग किया जा सकता है, जो मैं भी बताने वाला हूं। हम लोग हमारे लेक्चर्स में इनका उपयोग कैसे करते हैं? क्या बोर्ड पर जो टीचर लिखेगा, अपने मार्कर से लिखेगा, उसमें ये सब कितना समय लेगा कि, और वो क्या इतनी परफेक्शन के साथ बना पाएगा और वह सब संभव हो पाएगा जो इसमें हो सकता है? देखिए, आप इसको देखिए, ये पड़ोसी राज्यों के साथ बृहत्तम सीमा वाले जिले कौन कौन से हैं, ये एक सवाल है। देखिए, ये श्रीगंगानगर पंजाब, ये पंजाब की बाउंड्री है राजस्थान की। ये देखिए, ये हमारे हरियाणा की बाउंड्री है और ये हनुमानगढ़ से शुरू होता है। और ये देखिए आगे चल करके ये हमारे उत्तर प्रदेश की भरतपुर के साथ की बाउंड्री है। ये देखो एनिमेशन, और ये हमारा मध्य प्रदेश है, और ये देखिए ये हमारा गुजरात है। और इस प्रकार से कैसे इस एनिमेशन के द्वारा एक समझ में आ गया। जल चक्र देखिए, जल चक्र भूगोल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके माध्यम से बहुत से प्रश्न आते हैं। अब आप देखिए एक टीचर बोर्ड पे इसको कैसे बना सकता है और पीपीटी के माध्यम से हम लोग आपके सामने कैसे आता है। देखिए जल चक्र है, और ये समुद्र है। समुद्र से देखिए ये पानी ऊपर उठ रहा है और भाप बन करके वाष्पीकरण के द्वारा ये पानी देखिए और ऊपर जा रहा है। और ऊंचाई के साथ जो ऊंचाई जाएगा तो ताप में कमी होती है, ऊपर ताप में कमी है, और कमी के कारण ये देखिए सापेक्षिक आर्द्रता उसमें बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में संघनन होता है, और संघनन के बाद में किस प्रकार से बादल बनते हैं, और फिर बादल जाकर के कैसे जल वर्षा करते हैं। और ये पहाड़ ऊपर देखिए, यहाँ पर इतनी ऊंचाई है, ठंड है, यहाँ पर हिम वर्षा करते हैं और यहाँ पर वर्षा करते हैं। और फिर यहाँ से फिर पानी कैसे वापस भाप बन करके फिर ऊपर जाता है और फिर वापस आता है। फिर एक चक्र तो यही चलता रहता है। और देखिए ये जल वर्षा हुई, और उसके बाद में ये पानी देखिए वापस पानी कहाँ चला गया, ये जाकर के यहाँ समुद्र में चला गया। और ये पानी यही नहीं, ये पानी ये भीतर रिसाव हो करके और भूगर्भ, यहाँ पर भूगर्भ जल, हमको कुओं में जब पानी मिलता है, ये कुओं में पानी यहाँ से मिल रहा है और वापस ये यहाँ पर जा रहा है, और ये इस प्रकार से भूजल प्रवाह है। अब आप देखिए ये जो दृश्य कितनी देर में, कितने सेकंड में आपके सामने इतनी बड़ी चीज आ गई। और अब आप इससे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ कि यह समुद्र से पानी कैसे वाष्प होकर के ऊंचाई पे जाता है और यहाँ आर्द्रता बढ़ती है, संघनन होता है, संघनन से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, और वर्षा से देखिए किस प्रकार से वापस समुद्र में भी जाता है और यहाँ भी जाता है, और भीतर भी जल का, भूजल का प्रवाह भीतर भी होता है। ये पूरे प्रक्रिया को हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, इस एनिमेशन के माध्यम से, वर्षा हो रही है, दिख रही है आपको, वर्षा हो रही है। आप देखिए कॉन्सेप्ट कितने कम समय में कितनी अच्छी तरह से बताया जा सकता है। अब इस पर कोई भी प्रश्न आए, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए हमारे पास इनपुट हम लोग कंप्यूटर साइंस में लेते हैं। ये देखिए सीपीयू है हमारा, और सीपीयू में किस प्रकार से कंट्रोल हमारी यूनिट है, और इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारी है, एएलयू है, और ये मेमोरी है। देखिए मेमोरी में से यहाँ से मेमोरी में जाता है, मेमोरी से इसमें भी आता है, और किस प्रकार से आउटपुट। अभी इनपुट क्या है, आप यहाँ पर कुछ इसमें डालते हैं और उसके बाद में से इसमें से निकाल लेते हैं। तो इनपुट और आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या काम करता है, सीपीयू का मेमोरी का उसके क्या रिलेशन है। इनपुट देखिए आप, ये माउस है हमारा, 1 मिनट में माउस बता दिया हमने। इसके बाद देखिए कीबोर्ड आप जानते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद में लाइट पेन, ये पेन इस प्रकार का, और इसमें लाइट पेन है ये हमारा, और ये देखिए ये टच पैड है, ये टच पैड है, और ये हमारा स्कैनर है। देखिए स्कैन करते हैं इसमें से हम लोग, और ये वेब स्कैन है। ये देखिए कैसे इससे हमारे रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, और वहाँ पर से बहुत सी जगह पासपोर्ट बनते हैं, और इस कैमरे के माध्यम से आपका फ़ोटो लिया जाता है। बार कोड रीडर है, आप जानते हैं ये वाला बार कोड रीडर। ये सब दिखाने से 1 सेकंड में, कुछ नहीं ज़्यादा। और ये सब क्या है और इसके बारे में ये क्या काम करते हैं, इसको आसानी से चित्रों के द्वारा बताया जा सकता है।
ये देखिए नेटवर्क, लैन पे प्रश्न आते हैं, क्या होता है लैन। ये देखिए एक कमरा है और एक कमरे में हमारे 4 कंप्यूटर है और चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, इससे इधर से उधर आता है, इसको लैन कहते हैं। ये दूसरा कमरा देखिए, लेकिन अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जो जाता है, एक बिल्डिंग से दूसरी, वो देखिए ये आ रहा है हमारा, देखो ये हमारा लैन है और ये हमारा वैन है। अगर एक बिल्डिंग से दूसरी, देखिए ये अगर जा रहा है तो ये हमारा वैन है और ये हमारा लैन है। तो बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2, इस प्रकार से हमारे नेटवर्क को देखो आप कितनी आसानी से अच्छी तरह समझ सकते हैं। वरना लैन क्या है, वैन क्या है, बोर्ड पर लिखते जाओ लैन और लिखाते जाओ बच्चों, लिखो लैन, और उसमें और उनके माध्यम से अब रटो लैन, लिखो रटो, और रटो तो फिर कंफ्यूज हो जाओ और भूल जाओ। यहाँ कुछ भूलने की बात नहीं है, क्योंकि अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। आप देखिए ये इंटरनेट सिस्टम कैसे काम करता है। ये देखिए ये दिल्ली में है, ये जयपुर में है, ये यूएसए में है, और ये कैसे आपस में एक दूसरे को कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं। और ये वेब ब्राउजिंग और सर्फिस ईमेल, वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग चैट हमारी कैसे होती है, वो हमारा यूजर है, और वो किस तरह से हम लोग, ये देखिए यूजर, इस तरीके से हम लोग इस काम को करते हैं। ये हमारे प्रोफेसर्स इसी के माध्यम से हमारे कंप्यूटर को भी पढ़ाते हैं, और हमारे लेक्चर्स में आपको कंप्यूटर इस ढंग से पढ़ाया जाएगा जिससे हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब अगर इसको केवल बोर्ड पर चले जाए, आप सोचिए अब इसको बोर्ड करना, ये हमारा गायब है, और गायब होने के बाद में अब आप इस पर लिखिए आप, और इस पर समझाइए आप, और आप समझ लीजिए। अब आप, यह है अंतर क्वालिटी लेक्चर्स का। बोर्ड पर अब वो जमाना चला गया साहब, मैं बार बार कहता हूँ, बोर्ड पर लिख करके समझाना ये बैलगाड़ी की स्पीड है, और हम लोग आज कहाँ पर, जेट में जा रहे हैं। पाचन अंग देखिए, ये पाचन अंग चित्र से, इस चित्र को बनाएगा टीचर, बनाते हैं टीचर, लेकिन कितना टाइम लगता है इस चित्र को बनाने में, और क्या इतना अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए इस चित्र के माध्यम, 1 सेकंड में, ये देखिए 1 सेकंड और सारा आ गया। पढ़ लीजिए आप इसको, ये क्या क्या चीज़ है। और ये देखिए आप, ये हमारा भोजन कैसे जाता है और कैसे हमारा जो है बाहर आता है। ये देखिए फिर से भोजन गया, और यहाँ से गया, और ये आमाशय में चला गया, और फिर इसमें छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत से, और बाहर आ गया। आप देखिए एक सिस्टम को किस प्रकार से हम लोग इसको समझा सकते हैं। अब इसमें ये माउथ है, ये हमारा ओसोफेगस है, स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ये वाली स्टे है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा लीवर है। कैसे हम आसानी से इसके द्वारा समझा सकते हैं, बताइए। इतने कम समय में एक टीचर बोर्ड पर कैसे समझाएगा। हमें कम समय में हमारे बच्चों को ज़्यादा क्यों नहीं समझाना चाहिए, और उनके पास वैसे ही समय कम है तो इन विजुअल्स का, इन दृश्यों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। ये क्वालिटी लेक्चर्स है, ये परिष्कार इन क्वालिटी लेक्चर्स के साथ में आपके पास आ रहा है। ये देखिए अर्धशुष्क मैदान बांगर में, आप देखिए, और इससे अलग अलग रंगों से ये कैसे 1 सेकंड में आपके पास आ गए। ये कैसे हाड़ौती का पठार है, ये हमारा पूर्वी मैदान है, ये हमारा अरावली जो प्रदेश है, ये हमारी जो पहाड़ियाँ हैं, ये हमारा ये रेतीला मैदान है, पश्चिम का रेतीला मैदान है। साफ दिखता है, इससे रंगों से साफ दिखता है। और ये कितनी देर का, 1 सेकंड का खेल है, 1 सेकंड का खेल है। अब इसमें कम समय के माध्यम से, अब इसमें कौन कौन से जिले हैं, ये जैसलमेर है, ये बीकानेर है, बाड़मेर है, सिरोही है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर है। और इन जिलों को आपने देख लिया। इसमें देखिए अलवर है, जयपुर है, इधर अजमेर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद, उदयपुर, और ये डूंगरपुर है। यहाँ पर ये देखिए इधर ये बूंदी है, कोटा है, बारा है, और झालावाड़ है। सब लिखा हुआ है, सब दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वापस जा करके फिर से देखिए, और ये विजुअल आपके मस्तिष्क में छप जाएगा, और आप आसानी से देख सकेंगे कि यस, वो नक्शा मैंने देखा था, उसमें ऐसा रंग था, वहाँ पर ये चीज़ थी। ये देखिए एक पहला घग्गर का मैदान है, ये शेखावाटी प्रदेश जो है इसका अपना आंतरिक प्रवाह है, ये नागौर की हमारी उच्च भूमि है, और ये लूनी बेसन है हमारा। और इस तरह से अब मैं इस मुद्दे पर इन उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, क्वालिटी को पहचानिए, क्वालिटी क्या होती है, फिर उस क्वालिटी को कंपैरिजन कीजिए, सबसे कंपैरिजन कीजिए, और देखिए किसके क्वालिटी के लेक्चर्स अच्छे हैं, किससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और फिर उन लेक्चर से आप जुड़िए। देखो पढ़ाने की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसके माध्यम से हम कितनी कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझा सकते हैं। और आपको कम समय में ज़्यादा सीखने, हर परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, 3, 4, 5, 6 महीने मिलेंगे और पाठ्यक्रम होगा कई वर्षों का, किसी में 4 वर्ष का, किसी में 5 वर्ष का, किसी में 3 वर्ष का। आप रीट का पाठ्यक्रम लेंगे, रीट में आएगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं भी आएगा और उसमें 2 साल का हमारा STC का या 2 साल का B.Ed का पाठ्यक्रम होगा। बताइए इतने वर्षों के पाठ्यक्रम को आप 3 महीने में, 4 महीने में कैसे पूरा करेंगे? इसलिए आपके पास स्पीड चाहिए। जो स्पीड में ज़्यादा सीखेगा वो जीतेगा। टीचर द्वारा लिखने में विद्यार्थी के समय की बर्बादी। टीचर अगर लिखता ही रहेगा तो उस समय विद्यार्थी, लोग कहते हैं कि लिखो और लिखने से याद रहता है। जी, ये लिखने की परीक्षा नहीं है, ये याद करने की, समझने की परीक्षा है। और इसलिए उसके लिए लिखने से, लिखना रजिस्टर में रह जाएगा, लिखने से थोड़ा बहुत याद हो रहता है ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है, मैं टीचर हूं 50 वर्ष से, लिखने का क्या होता है ये मालूम है, लेकिन वो 10-15% होता है। आपको ज़्यादातर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। ये विश्लेषण की क्षमता टीचर के लिखाने से नहीं आएगी, टीचर के समझाने से आएगी और बार बार बच्चों से डिस्कशन करके, टेस्ट ले करके और उसको तैयार करने से आएगी। इसलिए लिखवाने के बजाय समझाने पर जोर होना चाहिए। समझ काम करेगी परीक्षा में, लिखा हुआ रजिस्टर में ले जाएगा, समझ आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए समझाने पर जो जोर देंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन हो। इसलिए परिष्कार का कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है। परिष्कार चाहे ऑफलाइन हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, वहां पर समझाने पर जोर है। हमारा वर्जित है, नो लिखाओगे नहीं, लिखा हुआ नोट्स दो ना, बच्चे को नोट्स दे दो, वो वहां पर लिखा हुआ है, उसमें समय क्यों खराब करते हो? अगर आप लिखाओगे 60 मिनट में तो 10 मिनट की सामग्री नहीं लिखा सकते। बच्चे को 60 मिनट में आपने केवल 10 मिनट का काम दिया और वो भी लिखा करके दिया, और लिखते समय भी वो 10 चीजें और सोच लेगा और लिखता जाएगा, उसका दिमाग उस पर रहेगा। समझाने पे आप दोगे, मैं भी आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो उस समझाने पर आपका दिमाग पूरा समझने में लग रहा है कि ये लॉजिकली क्या बात कही जा रही है। तो इसलिए जो समझाएंगे वो दिमाग में रहेगा और उस समझ के आधार पर हम परीक्षा में अच्छा आंसर करके आएंगे, नौकरी लेंगे। इसलिए मित्रों, लिखवाने के बजाय ये समझाने पर है। तो हमारा ऑफलाइन जो कार्यक्रम है, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट, वह भी समझाकर विद्यार्थियों को होशियार बना करके नौकरी दिलाने में विश्वास करती है, लिखवाने में नहीं। और ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भी हमारे समझाने का है। लेक्चर की PDP। अब बताइए, मैं इस चीज को लिखता यहां पर और फिर आपको बताता कितना समय लगता, और मैं एक क्लिक में आपको ये चीज बता देता और फिर इसको समझा रहा हूं मैं। तो इसको आपके लिखने की जरूरत क्या है? मैं क्यों लिखूं इसको जब मेरे पास में डिवाइसेज लिखने के, हमारे पास में मशीन है, टाइपराइटर है हमारे पास में, जब हमारा कंप्यूटर हमारे पास में, तो फिर इसको लिखूं क्यों? मैं लिख करके मैं आपको समझाऊं। लेक्चर की देखिए PDF उपलब्ध है हमारे पास। लेक्चर जो भी दिया जा रहा है वो आपको PDF में उपलब्ध हो जाएगा ना। आप उसको लिखेंगे क्यों लिख रहे हैं आप, और क्यों लिखवा रहे हो? PDF दे दीजिए ना, बच्चा पढ़ लेगा दोबारा। अगर उसको दोबारा समझने में कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, फिर दोबारा पढ़ लेगा उसको। इसलिए आप समय क्यों खराब कर रहे हैं उसके साथ? कम समय में ज्यादा सामग्री, ज्यादा प्रश्नों को समेटा जाता है, यह है खास बात। समय कम, सामग्री ज्यादा, ज्यादा प्रश्नों को, जब ज्यादा प्रश्नों को समेटोगे, एक बच्चे को ज्यादा प्रश्नों के लिए तैयार करके परीक्षा में भेजोगे और उसको नौकरी दिलाओगे। और अगर धीमी गति से लिखा करके, तो आप कम प्रश्नों को समेटोगे, बच्चा कम प्रश्नों से किससे ही गुजरेगा और वह परीक्षा के ज्यादा प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा। देखिए PPT लेक्चर्स, क्या खास बात है। PPT आप देख रहे हैं, पहले से लिखा हुआ है बिल्कुल, इसलिए समझने पे हो, टाइप किया हुआ, हाथ की घिच पिच और अशुद्धियों से भरी हुई राइटिंग नहीं। मैं देखता हूं टीचर्स जब बोर्ड पे लिखते हैं कितनी गलतियां लिखते हैं, और वो गलतियां सब विद्यार्थियों में चली जाती है। तो उनके लिखने की, गलत लिखने की आदत है, उनके स्पेलिंग ठीक नहीं है, और वो हम देखते हैं। और घिच पिच समझ में नहीं आता, और दूर से तो समझ में नहीं आता अगर उसको, और उसी को आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो समझ में नहीं आता। वो टीचर कहाँ से भरता सारा भरा देता है, और उसके बाद में वह समझने लायक सामग्री नहीं रहती। आप देखिए, आप इनको पढ़ रहे हैं ना, आप देखिए पढ़ रहे हैं, तो इसकी लेटर्स की साइज देखिए आपने, और ये कितना स्पष्टता से लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कलरफुल अक्षर। और ये देखिए कुछ हेड, ये जो टाइटल मैंने लाल में डाल रखा है, और ये जो मुझे सामग्री देखी ये मैंने इसमें देखी। लेक्चर पर झटपट टेस्ट देखिए, झटपट आप लेक्चर में टेस्ट ले लेंगे और कई टेस्टों से बच्चे को गुजार जाएंगे। अभी बताऊंगा मैं कैसे टेस्ट लेकर के गुजार सकते हैं। और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण
और लेक्चर का दोहरान, पिछली परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न आए, झट से पीपीटी के द्वारा मैं बता दूंगा, देखो ये प्रश्न आए, इस परीक्षा में आए, ये इनका आंसर है, ये सब इसके द्वारा संभव है। टीचर कैसे तो याद रखेगा, कैसे बोर्ड पर लिखेगा, कैसे बच्चे उससे गुजरेंगे, इसलिए टीचर केवल लेक्चर देते हैं और पिछली परीक्षाओं से माध्यम से उसके माध्यम से नहीं गुजार पाते। लेक्चर का दोहरान भी इसी के द्वारा हो जाता है। जब हम विश्लेषण करते हैं प्रश्नों का, तो जो कुछ पढ़ाया था वो प्रश्नों के माध्यम से वापस फिर समझ में आ जाता है। तो पहले लेक्चर देते हैं, फिर प्रश्न रखते हैं और प्रश्नों के माध्यम से फिर उस लेक्चर की चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए आप, तिमणियां पहना जाता है, ये मैंने एक झटके में लिखा, और ये महिलाओं द्वारा गले में 3 मणियों वाला है, 3 मणियों वाला गहना है, महिलाओं द्वारा पहना जाता है और गले में। तो देखिए गले पर है, ये देखिए, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, ये प्रश्न झट से आ गया, ये स्वयं और खुद और अपना, ये निजवाचक सर्वनाम है। और पूछा क्या निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, और ये मेरा, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए स्वयं, मैं स्वयं काम करूंगा, मैं खुद काम करूंगा, मैं अपने आप काम करूंगा। तो ये देखिए कैसे निजवाचक सर्वनाम है। ये देखिए प्रेरणास्पद शब्द का संधि छेद कीजिए, आ गया एक साथ, प्रेरणास्पद संधि, और प्रेरणा और आस्पद, ये है प्रेरणा और ये आस्पद, आस्पद यानी पैदा करने वाला, संदेहास्पद, हास्यास्पद, ये प्रेरणास्पद, प्रेरणा करने वाला, संज्ञा है घृणास्पद, घृणा पैदा करने वाला। ये देखिए ये फिर प्रश्न आ गया, शावक, पशु पक्षियों के बच्चों को कहते हैं शावक, और बताइए कौन सा संधि विच्छेद है? ये है शव और अक, ये आव है, तो आव से औ बनता है, आव में कन्वर्ट हो जाता है। ये दूसरा देखिए शायक है, और ये बाण है, और ये शय्यरक है। यहां पर आ है, यह आएगा तो ऐ आएगा, और वह आएगा तो औ आएगा। ये दोनों में अंतर है, देखिए यह है वह और यह है यह, और वह का संबंध है ओ अव से, और यह का संबंध है ओ अव से। अब इसको समझाने में मैं समय लूंगा ना, मैं लिखूं क्यों? अगर मैं बताइए, आप बताइए, इसको लिखने में मैं कितना समय ले सकता था? मैं 10 मिनट मेरी चली जाती इसमें, जो मैंने आपको आधी मिनट में इसको स्पष्ट कर दिया। देखिए निम्नलिखित में वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब देखिए कांतार वन है, कानन भी वन है, विपिन भी है, विटप तो वृक्ष को कहते हैं, और यही नहीं है। और मैं गुजर गया फिर दूसरे से, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए तो ये नलिन है, और पुंडरीक है, और इंदिवर है, और दुकुल तो दुपट्टे को कहते हैं, बस यही नहीं है। आप देखिए कैसे एक क्लिक से मैं कितने प्रश्नों के द्वारा आपकी तैयारी करवा सकता हूं। यह है क्वालिटी लेक्चर्स। बताइए बोर्ड पे लिखने वाला एक टीचर इस स्पीड के साथ आपको कैसे काम करवा सकता है। और अब ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो पीडीएफ मिल जाएंगे तो फिर दोबारा इनको देख लीजिए, इसको दोबारा तिबारा इन्हीं को वापस में दोहरा लीजिए। इसी को अगर आपके पास में स्पीड, आपको लगता है कि स्पीड तेज है, ओके, दोबारा पढ़ लीजिए, तिबारा पढ़ लीजिए, पीडीएफ में देख लीजिए। लेकिन आप समय क्यों बर्बाद कर सकते हैं किसी बच्चे का? पाठ्यक्रम के प्रत्येक पॉइंट पर सामग्री, यानी पूरा कोर्स, पूरी कोचिंग, लेक्चर देते हैं कुछ छलांग करके। यहां पर परिष्कार में पाठ्यक्रम के हर शब्द जो लिखा हुआ है उस पर लेक्चर बना हुआ है, हर शब्द पर, हर शब्द को लेक्चरों में शामिल किया गया है। इसलिए पूरा, और हर शब्द को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी शब्द में से, पाठ्यक्रम के किसी भी शब्द में से टेस्ट बनाने वाला पेपर सेटर प्रश्न बना देगा। इसलिए हर शब्द को ध्यान में रखना जरूरी है, और हर शब्द को लेकर के पूरी कोचिंग है, पूरे पाठ्यक्रम को समेटा गया है परिष्कार के ऑनलाइन लेक्चर्स में। पूरी तैयारी है, और इसलिए ठोस तैयारी है। टेस्टों द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा देने के अनुभव से इसमें टेस्ट दिए गए, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है हमारा जो टेस्ट वाला नहीं हो। दो टेस्ट भी 2 प्रकार के हैं, एक परीक्षा हमारे टीचर के द्वारा स्वयं टेस्ट बनाए गए हैं, 2 पिछली परीक्षाओं में कौन से आए हुए प्रश्न। तो इसलिए पिछली परीक्षाओं का आए हुए प्रश्नों का, उसका विश्लेषण और समाधान वह भी इसमें है, और अपनी तरफ से नए प्रश्न भी बनाए गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। हर लेक्चर में ये हमारे यहाँ पर है। और फ्री टेस्ट सीरीज, उसके बाद टेस्ट सीरीज फ्री है, वो इसी के साथ में है, और वह उस स्टैंडर्ड की होगी जिस स्टैंडर्ड का पेपर आ सकता है। तो उसको ध्यान में रख करके टेस्ट सीरीज के द्वारा हम बच्चे को इन्हीं का, वो इसका पार्ट है, हमारे कोर्स का ही पार्ट है। राजस्थान में किसी भी ऑनलाइन लेक्चर वाले, किसी भी प्रतियोगी की तुलना कर लीजिए आप लोग, किसी से भी तुलना कीजिए और देखिए कि कौन अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, साफ देखिए।
और उसके बाद में जमीन आसमान का छोटा मोटा अंतर नहीं, इतनी इंटरनेशनल रिसर्च के बाद परिष्कार के लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। जमीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको क्वालिटी को लेकर के। पहले क्वालिटी तो जानिए, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी से जुड़ना तो बाद की बात है, लेकिन क्वालिटी क्या होती है इसको समझने की कोशिश कीजिए। परिष्कार वर्ड ऑनलाइन का ये जेनरिक वास्तविक ऑनलाइन प्रोग्राम है। वास्तविक ऑनलाइन का वास्तविक प्रोग्राम परिष्कार का है कि ऑनलाइन पर एक बच्चे को कैसे लेक्चर्स प्राप्त होने चाहिए। देखिए क्या फायदा होगा, कम समय में बहुत ज्यादा सीखेंगे आप, पहला फायदा होगा। दूसरा देखिए हर टॉपिक को स्पष्टता के साथ सीखेंगे और पक्का सीखेंगे आप, इसमें स्पष्टता के साथ विजुअल्स के साथ है, तो कम समय में अधिक पक्का सीखेंगे, उबेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रोचकता से लगातार सीखेंगे और आनंद लेते हुए सीखेंगे। ये सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी की स्पीड धीमी है, उसके अक्षर अच्छे नहीं हैं, तो आप उबने लगते हैं, थकने लगते हैं और आप जो छोड़ देते हैं, या आपके भीतर दिमाग में जाता नहीं, दिमाग की मेमोरी में वो चीज़ जाती है जो इंटरेस्टिंग होती है। तो इंटरेस्टिंग ढंग से चीज़ें सीखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। टेस्टों द्वारा खुद को परखते चलेंगे कि कितना मुझे याद है, कितना याद नहीं है, कितना सीख लिया, कितना मुझे सीखना बाकी है। पूरे पाठ्यक्रम पर परीक्षा के स्तर के लेक्चर उसके स्तर के परीक्षा के स्तर का होना जरूरी है। मैंने देखा है कि सामान्य से प्रश्न बच्चों को बताए जाते हैं जो परीक्षा में आने वाले नहीं है, और उसमें और बीच बीच में हाउ करके और उनको मनोरंजन करके संतुष्ट किया जाता है। विद्यार्थियों को संतुष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है। संतुष्ट नहीं, विद्यार्थियों को समर्थ बनाइए, संतुष्ट नहीं समर्थ बनाइए, और समर्थ बनेंगे उनको अच्छे स्तर के प्रश्नों पर तैयारी करा करके। सीधे सरल बच्चे समझते हैं हाँ सरल मुझे आता तो है भाई, ये परीक्षा में नहीं आता है ना, आपको तो आता है, परीक्षा में नहीं आता है। तो आप समझिए किस प्रकार से नौकरी, परीक्षा के स्तर का नौकरी होने से नौकरी प्राप्त करने की ये ठोस तैयारी हमारे लेक्चर्स के द्वारा की जाती है। विद्यार्थी को ऑनलाइन लेक्चर का कोई झांसा नहीं, कोई बहकावा नहीं, एक ईमानदाराना प्रयास है परिष्कार एक ईमानदाराना प्रयत्न करता है, 23 साल से ईमानदाराना प्रयत्न करता आ रहा है। हम शिक्षक और शिक्षक धर्म को जानते हैं, और शिक्षक धर्म है विद्यार्थी को अपनी परीक्षा में मजबूती के साथ में सफलता दिलाना। इस धर्म को हम समझते हैं, और इसलिए इस आधार पर परिष्कार जो भी कार्य करता है वो क्वालिटी के साथ काम करता है, और क्वालिटी और तुलनात्मक रूप से फीस और कम है। हमें मालूम है हम बेरोजगारों के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ है उनके पास पैसे, आर्थिक स्थितियाँ इतनी खराब, उनके बीच में कैसे लाएगा। इसलिए कम फीस के साथ ऐसी क्वालिटी देना कि नौकरी ले, इस धर्म और इस कर्म के साथ हमारे परिष्कार के हमारे लेक्चर्स हैं। परिष्कार से केवल ऑनलाइन लेक्चर से पिछले रीट, पटवार और एलडीसी सैकड़ों ने नौकरी ले ली है। पिछला हमने जो कार्यक्रम किया था 2 साल पहले, सैकड़ों ने केवल ऑनलाइन कार्यक्रम से बहुत सी जगह पर उन्होंने प्राप्त किया। डिजिटल बोर्ड पर आकर हमने टीचिंग के तरीके को और शानदार बना लिया है। अब तो बाकायदा मैं आपके सामने वैसे ही हूं जैसे कि किसी क्लास में आप पढ़ करके मुझसे पढ़ते, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यही मेरा बोर्ड है, और अब तो इस पीपीटी के द्वारा मैं कम समय में आपको बहुत अच्छी तरह से और समझा देता हूं। मेरे लेक्चर्स देखिए, हमारे परिष्कार के और टीचर्स के लेक्चर्स देखिए, ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखिए, पॉलिटिकल साइंस के देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के देखिए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के देखिए, और मेरी हिंदी के भी देख लीजिए आप, और आपको पता लगेगा कि परिष्कार इन लेक्चर्स के माध्यम से कम समय में क्या क्वालिटी देता है। विश्वास है कि परिष्कार के इन लेक्चर से हजारों को नौकरी मिलेगी। हजारों लोग परिष्कार के केवल इन ऑनलाइन लेक्चर से नौकरी ले जाएंगे, बिल्कुल पक्का विश्वास है, क्योंकि हम उस क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं। हम पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम पाठ्यक्रम के हर शब्द से जुड़े हुए हैं, हम बच्चे के दिमाग से जुड़े हुए हैं, अकेले उसको संबोधित कर रहे हैं, अकेले उसको तैयार कर रहे हैं, उसको टेस्टों के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, और इसलिए उसको हर स्टूडेंट को बजा रहे हैं इसके माध्यम से। आप यूट्यूब पर आप हमारे लेक्चर्स के डेमो देखिए, प्लीज़ डेमो ज़रूर देखिए, हमारे यूट्यूब पर बहुत उपलब्ध है। सभी सब्जेक्ट्स के डेमो को देखिए और फिर फैसला कीजिए परिष्कार के लेक्चर्स कैसे हैं। और परिष्कार के और सभी एक जैसे हैं, ऐसे नहीं कि डेमो पे कुछ और दिखा रहे टीचर्स के द्वारा और वहाँ कुछ और। नो, हमारे टीचर्स वही टीचर्स जो डेमो पे दिखाए जा रहे हैं वही हमारे इन कोर्सेज में आपको सबको मिलने वाले हैं। ये लेक्चर्स मित्रों हाथी की दांत की तरह नहीं है, जो दिखाने के तो कुछ और, खाने के कुछ और। जी हाँ, ये नहीं है, ये हिंदी का मुहावरा नहीं है, ये ज़िंदगी में चल रहा है। उस ज़िंदगी में चल रही उस चीज़ों से समझिए, मुहावरा आप ही के लिए बना है।
आप देखिए कि क्या वही लेक्चर्स जो डेमो के दिखा रहे हैं वही टीचर्स, क्या उन्हीं टीचर्स के और दूसरे लेक्चर्स हैं? देखिए, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। तो हमारे वही जो डेमो में टीचर्स मिलेंगे वही आपको हमारे इन सारे कार्यक्रमों में मिलेंगे। ये हमारे जो लेक्चर्स हैं, ये आप जानते हैं, ये हमारे कांस्टेबल्स के लिए भी हैं, पटवार के लिए भी हैं, और रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड, सोशल साइंस, सभी के लिए हमारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं। और आगे जो परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए हम लोग लेक्चर्स तैयार करेंगे। क्या फ़ायदा होगा? लेक्चर्स उन्हीं टीचर्स द्वारा दिए गए हैं जो कंपटीशन के एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा ही हमारे सब कुछ कड़ी मेहनत से तैयार किए गए, बहुत गंभीर और बहुत मज़ेदार हमारे लेक्चर से मित्रों। इसलिए परिष्कार वर्ड के इस ऐप को, इसको आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और इन लेक्चर्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी विशेष जानकारी वहाँ से प्राप्त कीजिए। परिष्कार वर्ड के ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप इसको आप डेमो लेक्चर्स को देखकर खुद ही फैसला कीजिए, मेरे कहने से नहीं, लेकिन डेमो लेक्चर्स देखिए और खुद फैसला कीजिए कि परिष्कार के लेक्चर से कम समय में अधिक से अधिक सीख सकते हैं या नहीं। ये मैंने क्वेश्चन मार्क मेरे लेक्चर्स पे लगाया है। परिष्कार के लेक्चर्स पे क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं आपके लिए। फैसला आपको करना है, हमारा फैसला नहीं है, फैसला आपको करना है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि इतने बढ़िया लेक्चर्स और कहां किसके पास है, इसको देखिए आप। हाँ मित्रों, आप परिष्कार वर्ड के इन लेक्चर से पढ़कर मजबूत बने और नौकरी लें, और यही हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। ये सब सारा आप नौकरी लेने के लिए कर रहे हैं, हम भी नौकरी दिलाने के लिए ही इस क्वालिटी के लेक्चर्स को हमने तैयार किया है। हम आप ही के लक्ष्य के साथ हैं। आपका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक ही है, और वह है नौकरी। इसलिए इसके लिए आप इन लेक्चर्स के द्वारा आप बहुत नौकरी प्राप्त करें। मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं, यही मेरा निवेदन था। आप इस गंभीरता से इन लेक्चर्स को देखिए और फैसला कीजिए। नमस्कार।